आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में। इससे पहले एक वीडियो में हमने एफिशिएंसी रेशियो के बारे में पढ़ा था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं वो बताएंगी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक, अब कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना है बिजनेस में आपको किसी भी कंपनी के, तो आप बिना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक किए आप उस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन भी अच्छी रहेगी आगे, और उसकी कवरेज भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक, तो प्रॉफिट क्या अर्न हो रहा है कंपनी से वो हम फाइंड करते हैं किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में। ठीक, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में सबसे पहले हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट सबको पता है, जो भी डायरेक्ट रेवेन्यू फर्म की होती है, कंपनी की होती है, उसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये बताता है कि आप टू व्हाट एक्सटेंट द फर्म इज एबल टू अर्न ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेल। जो भी वो सेल कर रही है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट उस सेल से कितना फर्म को हो रहा है। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी फर्म की ग्रॉस प्रॉफिट रहेगी उसको सेल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फर्म की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बताएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सब लोग ध्यान देना, सेल में से हम लोग जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटाते हैं तो क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं। उसमें हमारे जो मटेरियल्स यूज़ हम कर रहे हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हमने परचेज किया है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने के लिए ये तरीका है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाते हैं तो क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही हम यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे जो नॉर्मल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं वही आते हैं। ठीक, तो अब यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी हमें मिल रहा है वो कहलाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में आता है, वो अदर एक्सपेंसेस में हम माइनस करते हैं बाद में नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ जो प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फर्म क्या अर्न कर रही है, क्या फर्म की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रही है उसके सेल के बेसिस पे, ये बताएगा क्या हमारी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब इसके बाद तीसरा आएगा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो एक्चुअल में ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है। ये किसकी पोजीशन को बताता है, फर्म की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, जो भी सेल कर रहा है उसमें हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगा है। ठीक, अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगी तो अपने आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉस्ट ज़्यादा है तो यही सी बात है, प्रॉफिट कम हो जाएगी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, अगर एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रॉफिट रेशियो दिया है तो ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लेंगे। अगर ऑपरेटिंग रेशियो फिर पूछा है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे उसमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100, परसेंटेज पता चल जाएगा कॉस्ट का। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या चीज़ें आती हैं, ये जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और प्लस जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये दोनों जोड़ने पे क्या मिलता है हमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी ये दोनों कलेक्टिवली जोड़ के क्या कहलाता है हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड करने के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100 क्या मिल जाएगा हमें, ऑपरेटिंग रेशियो। अब एक चीज़ और तुम लोगों को बता दें, यहाँ पे सेल में से इन दोनों को घटाओ तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल में से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों जोड़ दो अगर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो दोनों जोड़ देने पे सेल के बराबर ही होगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम दोनों जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, सेल। ठीक, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट
और ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों जोड़ने पे क्या मिलेगा? सेल ही मिलेगा, ऐसी बात है। सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का सम अगर हम करें तो वो बराबर आएगा किसके? 100 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, अगर हम दोनों रेशियोज को सम करें रेशियो, ठीक, तो ये किसके बराबर आएगा? दोनों का सम 100 के बराबर हमेशा आएगा, जाहिर सी बात है। ये ऑपरेटिंग रेशियो अपॉन सेल इंटू 100 होगा, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपॉन सेल इंटू 100 होगा, इज इक्वल टू सेल को कॉमन ले लो तो सेल कट जाएगा, तो बचेगा क्या? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो दोनों किसके बराबर आ जाएगा? 100 के। अब ध्यान दो, अगर मान लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 40%, इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 60%, 100 माइनस 40, ठीक। तो इसमें कोई एक रेशियो अगर इन दोनों में से पता हो तो दूसरा 100 में से माइनस करने के बाद फाइंड कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद चौथा है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट को लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिल जाता है उसमें हम अदर कोई भी रेवेन्यू अगर अर्न करते हैं, रेवेन्यू इनकम, उसको जोड़ देते हैं, और अदर जो भी एक्सपेंस, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट को छोड़ के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, जैसे कोई ऐप नॉर्मल लॉस हो गया या फाइनेंस कॉस्ट हो गया, ठीक, तो उसको माइनस करने के बाद क्या मिलेगा हमें? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और उसमें से जो भी हमारी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोइंग, उसको माइनस करने के बाद क्या मिलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे हम, तो कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना है, ठीक। यानी ये सारे रेवेन्यूज, डायरेक्ट रेवेन्यू, सेल और जो भी अदर इनकम है, अदर रेवेन्यू है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस को हटाएंगे टैक्स तक, डिविडेंड को छोड़ के, तो क्या मिल जाएगा हमें? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये अब नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल इंटू 100। तो ये तो हो गया, 4 ये रेशियोज हो गए। इसके अलावा इसमें हमें पढ़ना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रोई शॉर्ट में बोला जाता है इसे ROI। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फाइंड करने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बताएगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की। ये बताता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द फर्म इज एबल टू अर्न प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल विच इज़ एम्प्लॉयड इन बिजनेस। यानी जो भी बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है, लगाया गया है, उसके बेस पे हमको क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक। तो वही हमारा बताएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें हम लोग लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद रखना, इसमें भी प्रॉफिट कौन सा लेना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और वो कैसे फाइंड किया जाएगा ये हम बता चुके हैं इस टेबल में। और अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है, इनटू 100। अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए या तो हम एसेट्स, टोटल जो हमारे एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को घटा दें, तो बिजनेस में जो कैपिटल लगा है वो मिल जाएगा। या
कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए शेयर होल्डर फंड्स, जो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है बिजनेस में, प्लस जो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको जोड़ दें। डिवेंचर्स हो गए, बोरोइंग्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो भी क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो अब जैसे फाइंड करना हो हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेंगे। ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहा जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है फर्म की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक, इट टेल्स अबाउट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। कंपनी। ठीक, अब देखो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, हर एक शेयर पे जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ताकि हमें मिल जाए क्या, हर एक शेयर पे क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी। ठीक, तो उसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ये समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद जो रेशियो हम लोगों को पढ़ना है वो है अर्निंग पर शेयर। सिक्स्थ, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये बताता है अप टू व्हाट एक्सटेंट व्हाट कंपनी अर्न्स फॉर इस शेयर। ठीक है, यानी हर जो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलनी है, अगर उसको प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स में, तो जो प्रॉफिट फर्म की बची हुई है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो हर एक शेयर पे कितना कितना अर्न करेगा एक शेयर होल्डर। ठीक, अर्निंग पर शेयर। तो अब अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए ध्यान देना, हम लोग प्रॉफिट कौन सा लेंगे, जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो भी टैक्स हटाने के बाद आया, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है, वो डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचती है उसी पर हक होता है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो वही प्रॉफिट अवेलेबल होता है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में कौन सा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट टैक्स हटाने के बाद आई है, उसमें से इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, या सीधे लिख दो आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, यही प्रॉफिट अवेलेबल होगा किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अर्निंग पर शेयर। ठीक, अब देखो इसमें एक रेशियो पढ़ना है हम लोगों को, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी प्रॉफिटेबिलिटी को ही बताएगा, जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है उसमें से कितना डिविडेंड दे रही है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो वही क्या कहलाएगा हमारा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब जाहिर सी बात है, अगर डिविडेंड ज़्यादा देगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, अगर डिविडेंड कम देगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड करने के लिए जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर,
जो भी कंपनी दे रही है डिविडेंड एक शेयर पे अपॉन अर्निंग पर शेयर, अपॉन अर्निंग पर शेयर, इससे हमें मिल जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी जो भी अर्न कर रही है कंपनी अपने हर एक शेयर पे उसमें से कितना परसेंटेज डिविडेंड का दे रही है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये क्या क्या कहलाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसके बाद एक रेशियो आता है हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड रेशियो कितना डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, जो उन्होंने लगाया है उसके बेस पे। अर्निंग पर शेयर तो प्रॉफिट में हिस्सा है शेयर होल्डर्स का। अब एक शेयर का जो भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा शेयर होल्डर, तो किस पे इन्वेस्ट किया होगा, मार्केट प्राइस पे। तो जो भी मार्केट प्राइस पर शेयर होल्डर ने पे किया होगा कंपनी को, उसके बेस पे हम डिविडेंड फाइंड करते हैं कि उसके बेस पे उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है। ठीक, तो ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। याद रखना, डिविडेंड यील्ड रेशियो निकालने के लिए हम लोग डिविडेंड पर इक्विटी शेयर लेंगे, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। इसमें अर्निंग पर शेयर ले रहे थे, इसमें क्या लेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर पर इक्विटी शेयर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब इसके बाद एक रेशियो आता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर का ही रेशियो है, प्रोपोर्शन बताएगा। ठीक, ये भी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर अर्निंग पर शेयर कंपनी की कम है, मार्केट प्राइस पर शेयर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अर्निंग अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है कंपनी की, तो आगे जाके मार्केट प्राइस क्या होगी, घटेगी। ठीक, और पी/ई रेशियो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होता है। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसी के लिए इसको देखा जाता है, पी/ई रेशियो फाइंड करते हैं, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। तो वो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी/ई रेशियो भी बोलते हैं। 9th प्राइस अर्निंग रेशियो। पी/ई रेशियो पी/ई रेशियो बताता है मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर का और अर्निंग पर इक्विटी शेयर का, अर्निंग पर शेयर। ठीक, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये प्राइस अर्निंग रेशियो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी और मार्केट प्राइस कम रहेगा तो आगे शेयर का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है और अर्निंग पर शेयर कम है तो आगे जाके शेयर का दाम क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो यही क्या है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो गए। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट।